जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी ट्रायल 3.0 के बारे में और 3.0 में टीजीटी हिंदी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो आज मेरा तीसरा टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? तीसरा। और उसका नाम है हिंदी की बोलियां, यानी हम बोलियां से संबंधित बात करेंगे। यानी सबसे पहले हम जानेंगे कि बोलियां कितनी होती हैं। यानी बोली होती हैं 18। यानी भारत में बोली जाने वाली बोलियां कितनी होती हैं? कुल 18 जो प्रमाणित है। इसमें हम बात करेंगे जो अपभ्रंश। अपभ्रंश एक भाषा होता है जिसमें इसमें तीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तीन। इसमें उपभाषा कितना होता है? पांच। उपभाषा पांच होता है। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम बात करें स्वर श्रेणी अपभ्रंश। तो स्वर श्रेणी अपभ्रंश आपको दिख रहा होगा। सब स्वर श्रेणी अपभ्रंश में ही सारे आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आकार बहुला। तो आकार बहुला के बारे में हम जानेंगे और उसके ट्रिक के बारे में जानेंगे। आकार बहुला में कौरवी, हरियाणवी और दक्षिणी, यानी इसको याद करने की विधि यही है, कौरव खड़े रहे दक्षिण में, यानी कौरव खड़े रहे दक्षिण में। तो यानी इसको याद हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो कौरव यहाँ पे हो गया, हरियाणवी हो गया और दक्षिणी हो गया। तो इसको याद हम इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है सौर श्रेणी में, एक आता है ओकार बहुला। यानी ये अलग नहीं है, सौर श्रेणी में ही है ओकार बहुला। तो ओकार बहुला में ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा जो ब्रज में बोला जाता है, बुंदेली, कन्नौजी। तो ब्रज भाषा आप याद कर सकते हैं ब क, यानी ब से ब्रज भाषा, ब से बुंदेली और क से कन्नौजी। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। फिर सौरसेनी में ही आता है राजस्थानी हिंदी। ये किसमें है? सौरसेनी में ही है। तो राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेयावती और मालवी। इसका याद करने का ट्रिक है मामा मेज पर। यानी मामा मेज पर कैसे होगा? माँ में मेज पर, म से मामा और म से मे से मेयावती और ज से जयपुरी, म से मालवी, यानी मामा मेज पर। इस माध्यम से हम याद कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है पहाड़ी हिंदी। जो पहाड़ी हिंदी है वो भी सौरसेनी अपभ्रंश से ही है। यानी है जैसे कुमायूनी और गढ़वाली, यानी दो ही भाषा है जो इससे संबंधित है। इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं कु ग, यानी कु से कुमायूनी और ग से गढ़वाली। फिर उसके बाद आते हैं अर्धमागधी। यानी अर्धमागधी ये सौरसेनी से अलग है। इसमें क्या आता है? पूर्व में बोले जाने वाली, यानी पूर्व हिंदी। तो इसमें क्या आता है? अवधी। अवधी मतलब आप समझ गए होंगे, अयोध्या, बघेली, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको याद किया जाता है अ ब छ। इसका ये होता है अ से अवधी, ब से बघेली, छ से छत्तीसगढ़ी। फिर सबसे लास्ट में आता है मगधी। मगधी का मतलब मगध। मगध का मतलब आप सीधे समझ जाएंगे कि हम बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम बिहारी हिंदी भी कहते हैं। यह होता है भोजपुरी, मगही, मैथिली। इसको याद करने का मतलब ये होता है कि जैसे कि किसी चीज में बार बार ई आए, जैसे हम कहते हैं हेने आई, खाना खैनी हो, कहाँ गई नहीं हो, तो उसके बारे में ही चर्चा किया जाता है, जिसको हम बिहारी हिंदी कहते हैं। ये मेरा तीसरा टॉपिक समाप्त हुआ। और भी हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।